राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आंवला नवमी के दिन आंवले वृक्ष का पूजन कैसे करते हैं। शास्त्रों के अनुसार आंवले वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है और कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में जो नवमी तिथि आती है वो आंवला नवमी के नाम से जानी जाती है। इस दिन आंवले का वृक्ष का पूजन किया जाता है। तो सबसे पहले आंवले वृक्ष के जहाँ भी आप को मिल जाए वहाँ पर आप पूजन कर सकते हैं, मंदिर में या फिर अपने घर पर या फिर कहीं भी, या फिर इस तरह से आप गमले में जो पौधा है वह नर्सरी से मंगवाकर भी आप पूजन कर सकते हैं अगर बड़ा वृक्ष आपको नहीं मिल पाता है तो सबसे पहले का अगर बड़ा वृक्ष है तो आसपास सफाई कर लें और उसके बाद में सबसे पहले हम जो भी देव वृक्ष की पूजा करते हैं तो जल अर्पित करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आंवले के वृक्ष में जल है वो अर्पित कर दिया है और उसके बाद में जो आंवले के नीचे वृक्ष की जो मिट्टी है उसको शुद्ध करने के लिए थोड़ी सी हल्दी डाल करके और यहाँ पर मैंने जल अर्पित किया, जिससे कि यहाँ आंवले की जो मिट्टी है वह शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है। इसके बाद में हम यहाँ पर करने वाले हैं स्वास्तिक बनाने वाले हैं। अगर हम कहीं पर बाहर पूजा करने जाते हैं तो जो गणेश जी हैं उनको साथ में नहीं लेकर जा पाते हैं, तो गणेश जी की पूजा के लिए हम वहाँ पर स्वास्तिक बनाते हैं। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर हल्दी से स्वास्तिक बनाया है। आप किसी बड़े वृक्ष की पूजा कर रहे हैं तो उस जगह पर भी आप इस तरह से मिट्टी में स्वास्तिक है वो बना लें, जिससे कि भगवान गणपति का पूजन भी हो जाता है। तो हल्दी से मैंने यहाँ पर स्वास्तिक है वो बना लिया है। या फिर आपको रंगोली बनानी आती है तो आप आसपास रंगोली भी बना सकते हैं, या फिर स्वास्तिक बना लें, या फिर आप ऐसे ही है वो दिया है वो प्रज्वलित कर लें। मैंने यहाँ पर हल्दी से स्वास्तिक इस तरह से बना दिया है। अब जो दीपक है वो प्रज्वलित हम यहाँ पर कर लेंगे। मिट्टी का दिया है वो घी से हम यहाँ प्रज्वलित कर लेंगे, या फिर आप तिल के तेल से भी प्रज्वलित कर सकते हैं। और कलावा हम अर्पित कर देंगे, या फिर आपके पास जनेऊ है तो आप भगवान विष्णु को और भगवान गणपति के नाम से यहाँ पर जनेऊ भी अर्पित कर दें। उसके बाद में पीला वस्त्र है, अगर धोती है तो वह आप अर्पित कर सकते हैं। पीले रंग का कपड़ा है वो भगवान विष्णु को अर्पित किया जाता है, तो यहाँ पर मैंने पीले रंग का कपड़ा है वो अर्पित कर दिया है। उसके बाद में कुमकुम से तिलक लगाना होता है, तो 9 बार हम कुमकुम से तिलक यहाँ पर कर देंगे, क्योंकि आंवला नवमी के दिन 9 की संख्या का बहुत ही अधिक महत्व होता है। तो 9 बार हम तिलक है वो कुमकुम से कर देंगे। उसके बाद 9 ही बार हम चंदन से तिलक है वो भगवान विष्णु के नाम से यहाँ पर कर देंगे। तो इस तरीके से हमें तिलक है वो कर देना है। दीपक को तिलक भी हम कर देंगे। आंवला नवमी के दिन आंवले का दान भी किया जाता है, जिसे कि सोने के दान के समान माना जाता है। तिलक करने के बाद में हम यहाँ पर तिल समर्पित कर देंगे, क्योंकि भगवान विष्णु को तिल हैं वो बहुत ही अधिक प्रिय होती हैं, तो तिल हम यहाँ पर अर्पित कर देंगे। तो इस तरह से हम भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। यह आप सुबह के समय या फिर शाम के समय पूजन है वो कर सकते हैं। उसके बाद में पुष्प हम अर्पित कर देंगे। अगर आपके पास पुष्प की माला है तो आप माला अर्पित कर दीजिएगा। और हम यहाँ पर आंवले भी अर्पित करते हैं। आप 108 या फिर 9 आंवले तो आपको अवश्य रूप से ही अर्पित करने चाहिए, क्योंकि इस दिन आंवला नवमी की पूजा की जाती है, तो आंवले हमें अर्पित करने चाहिए। और इस दिन आंवला है उसको खाया भी जाता है। आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ कर के भोजन बनाया जाता है, खाया जाता है। और उसके बाद में हम यहाँ पर मौसमी जो फल हैं वह अर्पित कर देंगे। आप कोई भी मौसमी फल अर्पित कर दें। भोग हम अर्पित कर देंगे, या तो मिठाई आप अर्पित कर दें, या फिर मिश्री बतासे कोई भी भोग आप यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में धूप हम प्रज्वलित कर देंगे, धूप दिखा देंगे यहाँ पर भगवान विष्णु को, और दक्षिणा हम अर्पित कर देंगे। हमारी पूजा में कोई भी अगर कमी रही है तो उसके लिए हमें दक्षिणा अवश्य रूप से, यथासंभव दक्षिणा है वो अवश्य रूप से अर्पित करनी चाहिए। और कथा हम सुनेंगे यहाँ पर, तो कथा की वीडियो है वो अलग से चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी, तो आप वहाँ से कथा भी आंवला नवमी की है वो सुन सकते हैं। तो आंवला हाथ में ले सकते हैं, या फिर आप तिल और पुष्प लेकर के कथा इस तरह से आपको सुननी होती है। पूजा होने के बाद में हमें यहाँ पर आंवले की परिक्रमा करनी होती है। तो परिक्रमा आप 8 परिक्रमा कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 11, 21, 51 या फिर 108 परिक्रमा आप कर सकते हैं। अपनी मतलब शारीरिक क्षमता के अनुसार आप परिक्रमा है वो आपको करनी चाहिए। तो
इस तरह से मतलब आप ये जो मौली होती है उसको लपेटते हुए भी परिक्रमा कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही आप हाथ जोड़ करके भी परिक्रमा कर सकते हैं। और दूध है वो भी इस दिन अर्पित किया जाता है भगवान विष्णु को, तो आप दूध भी अर्पित कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको परिक्रमा है वो आंवले के वृक्ष की करनी होती है। तो आप 21, 51, 108 परिक्रमा जितनी भी आपसे हो सके आपको अवश्य रूप से परिक्रमा है वो आंवले वृक्ष की करनी चाहिए। और परिक्रमा पूर्ण होने के बाद में हमें आरती करनी होती है। तो आरती हमने जो दीपक यहाँ पर प्रज्वलित किया है उसी से हम 5 या 7 बार घुमा करके, या फिर जो बड़ी आरती होती है भगवान विष्णु की वह आरती गा करके हम इस तरह से पूजा कर लेंगे। और पूजा में रही कमियों के लिए हम हाथ जोड़कर क्षमा याचना हम कर लेंगे। तो कोई भी अगर हमसे भूल चूक हुई है, कमी हुई है, तो उसके लिए भगवान विष्णु से क्षमा याचना कर लें। तो आपको आंवले वृक्ष की पूजा आंवला नवमी के दिन अवश्य रूप से ही करनी चाहिए। और देखिए, जब भी हम किसी भी देव वृक्ष की पूजा करते हैं तो उसके गले हमें अवश्य रूप से मिलना चाहिए। अगर बड़ा वृक्ष है तो आप खड़े होकर के आराम से गले है वो मिल सकते हैं। तो इस तरीके से हमें आंवले वृक्ष की पूजन करनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, और आंवला दीपदान कैसे किया जाता है उसकी वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। आप लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु